हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 131 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद वीकली रिवीजन ऑन एवरी सैटरडे। सो आज सैटरडे है एंड इस वीक में हमने टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे एंड उन्हीं 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम एक बार रिवाइज करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स इन अल्सर थेरेपी कॉजेज। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का यूज़ किया जाता है अल्सर थेरेपी में। इसमें बेसिकली आपका ड्रग मीज़ोप्रोस्टोल यूज़ किया जाता है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स क्या कंडीशंस कोज करते हैं, क्या इनके इफ़ेक्ट्स रहते हैं। सो ऑप्शंस आर डायरिया, अबॉर्शन, यूट्राइन ब्लीडिंग और ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही इफ़ेक्ट जो हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज़ थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव इज। सो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो कि थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव है। तो ऑप्शंस आर रेपाग्लिनाइड, ग्लिपिजाइड, पियोग्लिटाजोन और ग्लिमिप्राइड। सो द करेक्ट आंसर विल बी पियोग्लिटाजोन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन इज, BCG इज बैसिलस कैलमेटिक ग्वेरिन। सो ये एक वैक्सीन होती है, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट इस वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। सो ये एक लाइव एटेनेटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, ठीक है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। तो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है। सो ऑप्शंस आर कोलकाता, कसौली, इज्जत नगर और लखनऊ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसिप्ट गिवन बाय अ सेलर टू अ बायर हु हैज़ रिटर्न गुड्स which can be offset against future purchases is। सो एक सेलर है, एक बायर है, ठीक है। अब सेलर ने सबसे पहले गुड्स को बेचा एक बायर को। अब इसने इन गुड्स को दोबारा से रिटर्न कर दिया। इसने पहले कुछ इन गुड्स के अगेंस्ट कुछ अमाउंट दिया था, अब इसने उन गुड्स को रिटर्न कर दिया है, लेकिन अमाउंट रिटर्न करने के बजाय बायर ने इसको एक रिसिप्ट दी है जो कि ये निश्चित करेगी कि फ्यूचर में अगर ये कस्टमर जो है अगर फ्यूचर में कोई चीज़ लेता है तो सिमिलर अमाउंट जो है वो उसको उसके अगेंस्ट में मिलेगा। सो ये रिसिप्ट क्या कहलाती है। ऑप्शंस आर क्रेडिट नोट, इनवॉइस, डेबिट नोट और बिल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। इनमें से मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कौन सा नहीं है। ऑप्शंस आर रिथ्रोमाइसिन, स्पाइरामाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन और बेंकोमाइसिन। So vancomycin is not an macrolide antibiotic. It is a glycoprotein antibiotic. So option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन। सो मॉर्फिन किस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस आर एट्रोपा बेलाडोना, पापावर सोमनीफेरम, रेसिनस कॉम्बिनेस और सोलेनम निग्रम। सो मॉर्फिन जो है वो आपका पापावर सोमनीफेरम में प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल्स इन अ डाइबाथ इज़ फॉर। तो एम्प्यूल्स की ऑटोक्लेविंग किस में, डाइबाथ में, ये कौन सी टेस्टिंग होती है। तो ऑप्शंस आर क्लैरिटी टेस्टिंग, पायरोजन टेस्टिंग, लीक टेस्टिंग और स्टर्लिटी टेस्टिंग। सो ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल्स इन अ डाइबाथ इज़ फॉर लीक टेस्टिंग। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसमें मिथाइलिन ब्लू डाई का यूज़ किया जाता है, मिथाइलिन ब्लू डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी कैंसर ड्रग्स किल कैंसर सेल्स बाय। जो भी एंटी कैंसर सेल्स होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, वो आपके कैंसर सेल्स को किल करते हैं बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपामाइन इज डिग्रेडेड बाय। सो डोपामाइन किस एंजाइम के थ्रू डिग्रेड होता है। सो ऑप्शंस आर माओ ए, ऑप्शंस बी इज माओ बी, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
सो डोपामाइन माओ ए एज वेल एज माओ बी इन दोनों एंजाइम से डिग्रेड हो जाता है. सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ. सो टिंडलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, ये बेसिकली एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस है. तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं. स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग अंडर प्रेशर फॉर 3 days, स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विदाउट प्रेशर फॉर 3 days, स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग अंडर प्रेशर फॉर 1 day और नन ऑफ द अबव. सो टिंडलाइजेशन प्रोसेस में स्टरलाइजेशन की जाती है 80 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए 3 सक्सेसिव डेज़ के लिए. ठीक है, 3 डेज़ के लिए की जाती है. ठीक है, सो इसमें विदाउट प्रेशर होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विदाउट प्रेशर फॉर 3 days इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग में कोज साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज टॉपिकली इन द आई. कौन सा ड्रग जो है वो साइक्लोप्लेजिया कोज करेगा जब उसको टॉपिकली आई पे अप्लाई किया जाएगा. सो ऑप्शंस आर कोर्टिसोन, फिजोस्टिगमिन, पिलोकार्पिन और एट्रोपिन. सो द ड्रग इज एट्रोपिन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टोप्रिल एक्सर्ट्स एक्शन बाय इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ. सो कैप्टोप्रिल जो है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है किसकी कन्वर्जन को इनहिबिट करके. तो कैप्टोप्रिल बेसिकली एक एस इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर. तो एंजियोटेंसिन 1 की कन्वर्जन जब एंजियोटेंसिन 2 में होती है तो इस स्टेप को इनहिबिट करके कैप्टोप्रिल जो है वो अपना एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट जो है वो शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पीक इन अ मास स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज. तो मास स्पेक्ट्रम में जो लार्जेस्ट पीक होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर पेरेंट पीक, डॉटर पीक, मेटास्टेबल पीक और बेस पीक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बेस पीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है केलर-किलियानी टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर. तो केलर-किलियानी टेस्ट जो है वो किसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है? तो ऑप्शंस आर डिजिटेलिस, सेना, मेटफॉर्मिन और रिफेम्पिसिन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डिजिटेलिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी इज. तो ह्यूमन बॉडी में आयरन की स्टोरेज फॉर्म कौन सी है? सो ऑप्शंस आर फेरेटिन, फेरस फ्यूमरेट, हेमे, ग्लोबुलिन. सो द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी इज फेरेटिन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू द. सो बायो अवेलेबिलिटी टर्म क्या रहती है? सो ऑप्शंस आर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग and its systemic absorption, movement of the drug into body tissues over time, dissolution of a drug in the gastrointestinal tract, or measurement of the rate and amount of therapeutically active drug that reaches systemic circulation. तो बायो अवेलेबिलिटी होती है कि कितना अमाउंट आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, उसका रेट एंड अमाउंट मेजर करना आपका कहलाता है बायो अवेलेबिलिटी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हाफ लाइफ इज रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट 90% ऑफ अ ड्रग. ड्रग को 90% डिसइंटीग्रेट करने के लिए कितनी हाफ लाइफ्स रिक्वायर्ड रहती हैं? सो एक हाफ लाइफ में आपका 50% ड्रग जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. सेकेंड हाफ लाइफ में आपका 50 + 25 हो जाएगा. थर्ड हाफ लाइफ में आपका 50 + 25 + 12.5 डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. फोर्थ हाफ लाइफ में 50 + 25 + 12.5 + 6.25 जो कि आपका टोटल बनेगा अराउंड 93 पॉइंट समथिंग. सो इसमें आपका 90% ड्रग जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है आफ्टर 4 हाफ लाइफ. सो इसमें आपका ऑप्शन बी 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है a patient with glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency if treated with डेप्सॉन will develop. सो अगर कोई पेशेंट जिसमें ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase एंजाइम की डेफिशिएंसी है, अगर उसको डेप्सॉन ड्रग के साथ ट्रीट किया जाएगा तो उस पर्सन में हेमोलाइटिक अनीमिया कंडीशन जो है वो डेवलप होगी.
सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रियोनम इज सो एस्ट्रियोनम क्या है? सो एस्ट्रियोनम जो है इट इज़ बेसिकली अ मोनोबेक्टम ड्रग, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट्स रेफर्स टू, तो डॉट्स आपकी ट्यूबरक्लोसिस के लिए थेरेपी रहती है एंड इट स्टैंड्स फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबलिंगुअली यूज्ड ऑर्गेनिक नाइट्रेट इज, तो कौन सा ऑर्गेनिक नाइट्रेट सबलिंगुअली यूज़ किया जाता है? सो ऑप्शंस आर नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट और बोथ ए एंड बी। सो इसमें नाइट्रोग्लिसरीन एंड आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट ये दोनों ही सबलिंगुअली यूज़ किए जाते हैं, सो इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोक्सेन इज मेनली सिंथेसाइज बाय, तो थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसाइज होता है, ऑप्शंस आर लंग्स, स्प्लेन, प्लेटलेट्स और एंडोथेलियम, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्स्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू, वर्स्टर प्रोसेस किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस आर कोट टेबलेट्स, डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन टाइम, गैस स्टरलाइज पेरेंटल सॉल्यूशंस, ऑटोमेटिक फिलिंग ऑफ कैप्सूल्स। तो वर्स्टर प्रोसेस जो है वो आपका टैबलेट कोटिंग के लिए यूज़ होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमल्शंस कंटेनिंग मोर देन 2 फेजेस आर कॉल्ड एज, सो ऐसी इमल्शंस जिसमें 2 से ज़्यादा फेजेस रहते हैं, सो दीज आर नोन एज मल्टीपल इमल्शंस, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसमें आपकी ऑयल इन वाटर इन ऑयल आ जाएगी एंड वाटर इन ऑयल इन वाटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू एक्शन ऑन, सो क्लोनिडिन का हाइपोटेंसिव इफेक्ट जो है वो किस रिसेप्टर पे एक्शन की वजह से होता है? तो ऑप्शंस आर अल्फा एडर्जिक रिसेप्टर, बीटा एडर्जिक रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर और H2 रिसेप्टर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अल्फा एडर्जिक रिसेप्टर। इसमें आपका अल्फा 2A रिसेप्टर पे एक्ट करता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डायबिटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन में एंटी डायबिटिक एजेंट कौन सा यूज़ किया जाता है? सो ऑप्शंस आर प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, आइसोफेन इंसुलिन, क्रिस्टलाइन इंसुलिन और टॉलब्यूटामाइड। सो द करेक्ट आंसर इज क्रिस्टलाइन इंसुलिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पेपर कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड अनराइप फ्रूट्स ऑफ, सो ब्लैक पेपर में ड्राइड अनराइप फ्रूट्स होते हैं किसके? ऑप्शंस आर पाइपर बीटल, पाइपर क्यूवेका, क्यूवेबा, पाइपर लॉन्गम और पाइपर निग्रम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पाइपर निग्रम, फैमिली इज पाइपरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिश ब्राउन कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू, सो कैलामाइन का रेडिश ब्राउन कलर किस वजह से होता है? सो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो इसमें बेसिकली आपका जिंक ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। फेरिक ऑक्साइड काफ़ी स्मॉल अमाउंट में इसमें प्रेजेंट रहता है कैलामाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर मेड ऑफ, तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस किससे बनी होती हैं? सो दीज आर मेड अप ऑफ, ऑप्शंस आर पॉलीप्रोपाइलिन, ग्लास, पॉलीटेट्राक्लोरोइथाइलिन और नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पॉलीप्रोपाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल सनस्क्रीन, इनमें से कौन सी एक फिजिकल सनस्क्रीन है? ऑप्शंस आर टिटेनियम डाइऑक्साइड, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, मिथाइल सैलिसाइलेट और सिलिकॉन ऑयल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए टिटेनियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सील कोटिंग इज अप्लाइड, तो सील कोटिंग अप्लाई की जाती है किस लिए? सो ऑप्शंस आर टू बिल्ड अप द टेबलेट साइज, टू प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टेबलेट कोर, टू राउंड द एजेस एंड नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज सील कोटिंग इज अप्लाइड टू प्रिवेंट द moisture penetration
into the tablet code. So option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन कंटेन स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर, कौन से विटामिन में स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. सो ऑप्शंस आर विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर ऑफ ब्लड इज. सो एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर ऑफ ब्लड आपका होता है. ऑप्शंस आर एसिटाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, नाइट्रिक ऑक्साइड और नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक ऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5-HT3 एंटागोनिस्ट यूज्ड एज एंटी एमेटिक एजेंट इज. सो कौन सा 5-HT3 एंटागोनिस्ट है जो कि एज एन एंटी एमेटिक एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है. ऑप्शंस आर ओंडासेट्रॉन, डोमपेरिडोन, सीसाप्राइड और बोथ ए एंड बी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओंडासेट्रॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोज्ड हाइपरग्लाइसीमिया एक्सेप्ट. तो इनमें से कौन सा ड्रग हाइपरग्लाइसीमिया कोज नहीं करेगा. सो ऑप्शंस आर स्ट्रेप्टोजोसिन, डाइजोक्साइड, ग्लूकागोन और मिग्लिटोल. सो द करेक्ट आंसर इज मिग्लिटोल. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये बेसिकली आपका ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट रहता है. बढ़े हुए ग्लूकोज शुगर लेवल को डिक्रीज करने का काम इसका रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में कहलाता है. ऑप्शंस आर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और टीसीए साइकिल. सो द करेक्ट आंसर इज ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में, जिसको एम्बेडेन मेयरहोफ पाथवे भी कहा जाता है, इसी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है आपका किसमें, पायरुविक एसिड में. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ सेरोटोनिन अपटेक इज वाई. सो सेलेक्टिव इनहिबिटर कौन सा है सेरोटोनिन अपटेक का. सो ऑप्शंस आर डेसिप्रामिन, फ्लोक्सेटिन, मेप्रोटोलिन और लोवेलिन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्लुओक्सेटिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटोवे इज यूज टू मेजर. तो रोटोवे का यूज़ जो है वो किसके लिए किया जाता है. सो ऑप्शंस आर रोटेशन स्पीड ऑफ कैप्सूल्स, वेट ऑफ कैप्सूल्स, सॉर्टिंग स्पीड ऑफ कैप्सूल्स और नन ऑफ द अबव. सो रोटोवे जो है वो कैप्सूल्स को वे करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्गोटॉक्सिन कंटेन्स. सो एर्गोटॉक्सिन क्या कंटेन करता है. सो ऑप्शंस आर एर्गोक्रिप्टिन, एर्गोक्रिस्टिन और एर्गोकॉर्निन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्डनेस रेंज ऑफ टैबलेट्स इज यूजुअली. सो टैबलेट्स की हार्डनेस रेंज जो है वो कितनी रहती है. ऑप्शंस आर 1 to 2 kg, 0.5 to 1 kg, 3 to 7 kg और नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3 to 7 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्स वोमिका सीड्स कंटेन. तो नक्स वोमिका सीड्स क्या कंटेन करते हैं, किस टाइप के ट्राइकॉम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. ऑप्शंस आर यूनिसेलर लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकॉम्स, यूनिसेलर कॉनिकल कवरिंग ट्राइकॉम्स, यूनिसेलर बाइसीरिएट हेड, मल्टी सेलुलर अनब्रांच्ड ट्राइकॉम्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेलर लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकॉम्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डाइजीपाम इज. तो डाइजीपाम का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है. ऑप्शंस आर नाइट्राजीपाम, नोरडाइजीपाम, डेसमिथाइल फ्लोराजीपाम और नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नोरडाइजीपाम. नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइहाइड्रोपिरिडिन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज. सो कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसमें डाइहाइड्रोपिरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है. तो ये आपके डिपिन वाले ड्रग्स रहते हैं. एंड इसमें कौन सा ड्रग आएगा,
विरापामिल, डिल्टियाज़ाम, निफेडिपिन और लोसार्टन। तो इसमें निफेडिपिन ड्रग जो है वो आपका डाईहाइड्रोपिरिडिन रिंग कंटेन करता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसाफोटिडा इज ऑब्टेन फ्रॉम। सो एसाफोटिडा कहाँ से ऑब्टेन होता है? ऑप्शंस आर अफगानिस्तान, स्पेन, वर्मा और मलेशिया। तो जियोग्राफिकल सोर्स पूछा गया है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BEL इज यूज अगेंस्ट विच मेटल पॉइजनिंग? BEL दैट इज ब्रिटिश एंटी लेविसाइड और डाइमर कैप्रोल। तो ये आपका किस मेटल पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शंस आर कॉपर, साइनाइड, मर्करी और आयरन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला फॉर रॉशल सॉल्ट इज। तो रॉशल सॉल्ट का क्या फॉर्मूला रहता है? सो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा C4H4O6KNA.4H2O। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल इज। तो फ्लूइड एनर्जी मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो ऑप्शंस आर इम्पैक्ट एंड अट्रीशन और क्रशिंग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इम्पैक्ट एंड अट्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेटाजोलामाइड इज। सो एसेटाजोलामाइड किस कैटेगरी का ड्रग है? सो ये बेसिकली एक डायूरेटिक ड्रग है। सो किस क्लास में आता है? सो इसमें ऑप्शंस हैं लूप डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज डायूरेटिक और ऑस्मोटिक डायूरेटिक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज डायूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वाइन ग्लास फुल इज। तो 1 वाइन ग्लास फुल जो है वो कितने ml के इक्विवेलेंट रहता है? सो ऑप्शंस आर 15 ml, 4 ml, 60 ml और 30 ml। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 60 ml। तो इसी के साथ में हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि आपके कितने आंसर्स जो हैं वो आउट ऑफ 50 करेक्ट हुए हैं। साथ ही आज से ही हमारी गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की नई सीरीज़ स्टार्ट होगी, जिसमें हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को हम इस सीरीज़ में कवर करें बिफोर द एग्ज़ाम। सो आज ही ये स्टार्ट होगी। हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस डिफरेंट सब्जेक्ट से एंड डिफरेंट टॉपिक से कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।